नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। आज बात करने वाला हूं चंबल के बीहड़ के बारे में और आपको बताऊंगा इस चंबल के बीहड़ में कौन कौन डाकू सक्रिय रहा। जब भी चंबल शब्द का जिक्र होता है तो हमारे जहन में डाकुओं की लंबी फहरिस्त तैरने लगती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं चंबल के बीहड़ को और बताऊंगा कौन कौन डकैत इस बीहड़ में सक्रिय रहा। ये चंबल की धरती है, चारों तरफ कटीली झाड़ियां और ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले, जिन्हें चंबल वालों की जुबान में बीहड़ कहा जाता है। ये बीहड़ अपना अतीत बयां कर रहा है कि एक जमाने में ये जंगल डाकुओं का घर हुआ करता था, जहां से वे चोरी, डकैती, अपहरण का कारोबार चलाया करते थे। चंबल के बीहड़ के आसपास बसे सैकड़ों गांव में माएं बच्चों को जन्म देती हैं। वो बड़े होकर डकैत बनते थे या फिर बनाए जाते थे। जो भी शख्स कानून का रास्ता भटका वो इसी बीहड़ में आ निकला। चंबल का ये बीहड़ 3 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चंबल का ये बीहड़ सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जब एक राज्य की पुलिस डाकुओं का पीछा करती थी तो वो दूसरे राज्य में पहुंच जाते थे और पुलिस से बच जाते थे। कहते हैं खुशी से कोई बागी नहीं बनता, बल्कि सामंतवादी व्यवस्था से दमित होकर या फिर कुछ लोगों ने पुलिस या उत्पीड़न से तंग आकर बंदूक थाम ली और खुद को बागी घोषित कर लिया। कई डकैतों की छवि रॉबिन हुड सरीखी हुआ करती थी, जो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्हें अपनी जाति समूहों के लोगों का समर्थन भी प्राप्त होता था। कहते हैं मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझकर पीना एक चंबल का पानी है। कहते हैं वो बड़ा खुशनसीब निकला जो चंबल का पानी पीकर लौट आया। कई डकैत शराब और शराब के भी शौकीन हुआ करते थे, जिनमें निर्भय सिंह गुज्जर एक है। निर्भय सिंह गुज्जर की गैंग में 10 सुंदरियां भी हुआ करती थी, जिनमें सीमा परिहार, नीलम पांडे। निर्भय ने इन लड़कियों का अपहरण किया था और बाद में उसके गिरोह में ये लड़कियां रम गईं और उसके गिरोह की प्रमुख सदस्य बन गईं। इस बीहड़ में डकैत आतंक का पर्याय बने थे, जिनमें निर्भय सिंह गुज्जर, राम बाबू दयाराम गडरिया, डाकू चंदन सिंह, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। इनमें से कई डकैतों को तो राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता था। ये डकैत बंदूक की दम पर नेताओं को वोट दिलवाते थे। इनके फरमानों का असर चुनाव पर सीधे पड़ता था। यानी डकैतों के राज में चुनाव निष्पक्ष हुए ही नहीं। कहते हैं 2019 का चुनाव ही निष्पक्ष हो पाया। निर्भय सिंह गुज्जर भी समाजवादी पार्टी का करीबी माना जाता था और वो मुलायम सिंह यादव को बड़ा भैया कहता था और बाद में उसकी मौत की वजह भी यही बनी। आजकल जैसे नेताओं को मीडिया में बना रहना बहुत ही अच्छा लगता है, उस दौरान निर्भय सिंह गुज्जर भी भीड़ों में पत्रकार को बुलाता था और इंटरव्यू देता था। कभी चंबल में खूंखार डकैतों का राज चलता था, आज पूरी तरह से खाली हो चुका है। डाकू अपने आप को बागी कहलवाना पसंद करते थे। ज्यादातर डकैत तो लूटने या फिर अपने वर्चस्व के लिए बीहड़ में गए, लेकिन पान सिंह तोमर की कहानी और डकैतों से जरा जुदा है, क्योंकि पान सिंह तोमर अपने वर्चस्व या फिर लूटने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की बेरुखी का शिकार हुए। कई 10 सुंदरियों ने तो चंबल पर एक छत्र राज किया और वर्चस्व भी कायम रखा। कभी कभी तो 10 सुंदरियों के चक्कर में डकैत आपस में भी लड़ मरते थे, लेकिन इन्हें हासिल कुछ हुआ नहीं। जो बीहड़ की परछाई को अलविदा कह पाया वो बहुत कम डाकू हैं। फूलन देवी तो बीहड़ से निकलकर दिल्ली में सांसद बन चुकी थी, फिर भी चंबल की परछाई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कई डकैतों की किस्मत ने साथ दिया तो आज भी अपनी जिंदगी बची खुची गुजार रहे हैं, लेकिन कई डकैत इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चंबल के कुछ डकैत तो बहुत ही शरीफ किस्म के हुआ करते थे, दयावान हुआ करते थे, जो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। और कई डकैत उसूलों के बहुत ही पक्के होते थे, जैसे मोहर सिंह अपने डकैती जीवन काल में उसके गिरोह ने कभी किसी औरत की आबरू पर हाथ नहीं डाला। मोहर का एक खुला ऐलान था कि अगर उसने गिरोह का कोई भी डाकू किसी औरत की तरफ आकर्षित हुआ तो उसे गोली मार दी जाएगी। पकड़े जाने के बाद भी मोहर सिंह का रौब कम न हुआ। दोस्तों एक तरफ मोहर सिंह, दूसरी तरफ निर्भय सिंह गुज्जर, जो शराब और शवाब का शौकीन था। यानी चंबल घाटी में अलग अलग तरह के डाकू रहे, बागी रहे। कोई उसूलों का पक्का था, कोई दयावान था, तो कोई शराब और शबाब का शौकीन था। इस बीहड़ का पहला डकैत मान सिंह को माना जाता है। मान सिंह भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक इस बीहड़ में सक्रिय रहा। यानी लंबे वक्त तक इस बीहड़ में मान सिंह ने एक छत्र राज किया। अपने भाई और भतीजों की बदौलत चंबल के इलाके पर राज किया। उस पर कई डकैतियों और हत्याओं के आरोप थे। इसके बाद फूलन देवी, पान सिंह तोमर, निर्भय सिंह गुज्जर अनेक डाकू रहे और अंत में चंदन सिंह इस चंबल घाटी का अंतिम डाकू माना जाता है। इसके बाद पूरी तरह से चंबल घाटी साफ हो चुकी है। अब पूरी तरह से चंबल घाटी में कोई भी डाकू नहीं है।
दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।